दें, बुरा समय कभी भी बोलकर नहीं आता है। जब भी आता है तो इस तरह से आता है कि पूरी जिंदगी को ही उलट पलट के रख देता है। जैसे कि घर में कोई बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं, ऐसा दुर्भाग्य घेर लेता है। किसी के व्यापार को बहुत ज्यादा हानि हो जाए, नौकरी को हानि हो जाए, यानी एक ऐसा बुरा समय होता है कि बिल्कुल अचानक से आता है, जिसकी कोई आशंका भी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आता है तुरंत पूरी जिंदगी को ही उलट पलट के रख देता है। तो इन सब स्थिति से बचने के लिए, और अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति चल रही है, तो उन सब स्थिति से बचने के लिए इस प्रयोग विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रयोग विधि को सही से समझना और जानना बेहद आवश्यक है। तो आपको करना यह है कि जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया है कि इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं, और उन्हीं 7 चक्रों की वजह से ही उसके जीवन में सारी चीजें आकर्षित होती हैं। बुरा समय, अच्छा समय, दुर्भाग्य हो, सौभाग्य हो, सारे इन्हीं 7 चक्रों की वजह से होता है। और जब भी इनमें कुछ गड़बड़ होती है, तो हमारी आत्मा को सबसे पहले पता लग जाता है। और यही वजह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ चक्रों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उस व्यक्ति का दिमाग सा खराब रहने लग जाता है। यानी कि सब कुछ, अगर उसके जीवन में अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन इन 7 चक्रों में कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हो जाए, तो बेफिजूल ही उस व्यक्ति का दिमाग खराब रहने लग जाता है। और उसी दिमाग खराब होने की वजह से ही उसके जीवन में सैकड़ों परेशानियां उसे घेर लेती हैं। और हमारे शरीर में जो ये 7 चक्र होते हैं, इनका कनेक्शन, यानी कि संपूर्ण जितने भी चक्र होते हैं, उनकी नाड़ियां हमारे हाथ में जुड़ी हुई होती हैं। और एक्यूप्रेशर की जो विद्या होती है, बिल्कुल इन्हीं चीजों पर आधारित होती है। एक्यूप्रेशर एक ऐसी विद्या है जिससे बड़े बड़े रोगों को शुरू होने से पहले ही समाप्त किया जा सकता है। और ये हाथों पर इसीलिए दी जाती है क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी चक्र होते हैं, हमारे हाथ से कनेक्ट होते हैं। और हमारी हथेली का जो बिल्कुल बीच वाला भाग होता है, वो पूरे शरीर का एक मुख्य केंद्र कहा जा सकता है। तंत्र में उसे एक मुख्य केंद्र कहा जाता है। आपने यूं देखा होगा कि पहले के जमाने में जो लोग मेहंदी लगाते थे, तो हमारे हाथ के बिल्कुल बीच में गोला सा वह बनाते थे, एक डिजाइन के जैसा, जबकि ये पहले के जमाने में कोई भी डिजाइन नहीं होता था। उस मुख्य केंद्र को शांत करने के लिए वहां पर मेहंदी लगाई जाती थी। इन्हीं सब चीजों के बारे में विस्तार से सभी लोगों को पता नहीं होता है। इसीलिए हम अपनी वीडियो में सारी चीजें आपको विस्तार से बताते हैं, जो सारी चीजें आप समझ सके। और इस प्रयोग विधि को करने के लिए आपको अपने उस मुख्य केंद्र को ही प्रभावित करने की आवश्यकता पड़ती है। आपको केवल इतना करना है कि जितनी भी आपकी उम्र है, उतने ही सरसों के दाने, काली सरसों, पीली सरसों, जो भी आपको प्राप्त होती है, उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। अगर पीली सरसों लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी जो गंध होती है वो ज्यादा तीव्र होती है, और ये काली सरसों के मुकाबले ज्यादा खट्टी भी होती है। तो केवल पीली सरसों का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर पीली सरसों नहीं मिलती है, तो उस स्थान पर काली सरसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे ज्यादा जो मुख्य समय है, वो ये है कि जिस समय सूरज उगता है या जिस समय सूरज ढलता है, उस समय अगर इस प्रयोग विधि को किया जाए, तो कैसा ही कितना ही बड़ा क्यों ना दुर्भाग्य जीवन में आ गया हो, और कितना ही बड़ा बुरा समय ही घर पर क्यों ना आ गया हो, हर प्रकार का बुरा समय, हर प्रकार का दुर्भाग्य तुरंत ही जलकर बिल्कुल राख हो जाता है। और इस चीज को जब आप करेंगे, तो खुद ही अपने जीवन में एक ऐसे अनुभव को करेंगे कि खुद ही हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इस प्रयोग विधि को करने के बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। ये आपके श्वासिक तंत्र को प्रभावित करता है, आपके मुख्य केंद्र को प्रभावित करता है, तो इसके अनगिनत फायदे प्राप्त होते हैं। खासकर कि आपके व्यापार स्थल में, जहां पर आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि आप वहां पर बैठते हैं और वहां पर बिल्कुल भी शांति नहीं है। आपके घर में बिल्कुल भी शांति आपको महसूस नहीं होती है। घर में क्रिया करें, व्यापार स्थल में क्रिया करें, जहां भी आपका मन करे, वहां पे इस क्रिया को कर कर आप यूं देखेंगे कि वहां पर शांति बनना शुरू हो जाए। देखिए, वहां पर आपको सुख महसूस होने लगेगा और आपके जीवन में बहुत तेजी से बदलाव आने लगेगा। तो आपको केवल इतना करना है जो समय हमने आपको बताया है। जिस समय सूरज उगता है या फिर सूरज ढलते समय पर काफी लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सोए रहते हैं। तो सूरज ढलते समय तो सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि 5-6 बजे के आसपास आप ये देख लिया करें गूगल पर सर्च करके कि सनसेट टाइम क्या है, और केवल उसी समय उस क्रिया को किया करें। केवल मात्र 2 मिनट की यह क्रिया है, लेकिन जीवन में इतना ज्यादा खास परिवर्तन लाने की ताकत यह क्रिया रखती है
कि बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भी समाप्त कर सकती है। जितनी आपकी उम्र है, उतनी पीली सरसों के दाने लेकर अपने सीधे हाथ के मुख्य केंद्र यानी कि हथेली के बीचों बीच रखकर इसे आपको अपने लेफ्ट हाथ के अंगूठे से दबाना है। सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है, इस प्रकार दबाना है और उस समय दबाते समय आपको ध्यान करना है कि जो भी आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है, जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, जिस भी परेशानी से आपको डर लग रहा है, कोई शत्रु आपके पीछे पड़ गया है, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, कर्ज की समस्याओं ने आपको घेरा हुआ है, घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है, किसी को समस्याओं ने घेर लिया है, तो उन सब चीजों का ध्यान करते हुए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई एक ऐसी परेशानी होती है जो मुख्य होती है। तो उन चीजों का ध्यान करते हुए कि वो सारी चीजें इन सरसों के दानों में जा रही हैं। आपको यह बता दें कि हमारे हाथों का जो अंगूठा होता है, उसमें अग्नि चक्र का वास होता है। वह अग्नि चक्र होता है, सूर्य से जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी आप ऐसा करते हैं और उन चीजों का ध्यान करते हैं जिससे आप अपने जीवन में परेशान हैं, तो वो सारी चीजें उस सरसों में समाने लग जाती हैं और मुख्य केंद्र से उन सरसों में जाने लग जाती है। तो जिस प्रकार हमने आपको बताया, उसी प्रकार अपने लेफ्ट हाथ के अंगूठे से सीधे हाथ की हथेली पर मुख्य केंद्र पर वो सरसों के दाने रखने हैं जितनी आपकी उम्र है। लेफ्ट हाथ के अंगूठे से दबाते हुए सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद रखें और ध्यान करें उन सारी परेशानियों का, उन सारे दुखों का, उन सारी चिंताओं का कि वो सारी चीजें इन सरसों में जा रही हैं। ऐसा करने के बाद पूरा ध्यान करें, अच्छे से ध्यान करें और फिर उसके बाद इन सरसों के दानों को जलाकर राख कर दें। किसी भी कोयले की सहायता से किसी भी गोबर के उपले के कंडे पर रखते हुए या फिर इतनी चीजें आपको नहीं मिल पाती है, तो मार्केट में एक चारकोल आसानी से प्राप्त होता है। उसे थोड़ा सा जला दो तो वो कोयला जैसा बन जाता है। तो उस पर रखते हुए इन सारे सरसों के दानों को रख दें और उन्हें जलाकर बिल्कुल राख कर दें। ऐसा करने से आप यूं देखेंगे कि जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी संकट, जितनी भी चिंताएं आपके जीवन में हैं, वो सारी एक एक करके ऐसे गायब होने लग जाएंगी कि जैसे आपके जीवन में कभी थी ही नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल नियम से इस प्रयोग को करना है, पूरा डेडिकेशन के साथ करना है। जिस भी भगवान को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनके सामने बैठ के करना है या फिर ढलते हुए सूरज को देखते हुए, सूरज को देखते हुए, आसमान को देखते हुए, खुले आकाश के नीचे इन सारी चीजों को करना है। और जब ये क्रिया करते हैं तो उस समय ये ध्यान करें, जब सरसों के दाने जल जाते हैं तो ये ध्यान करें कि जितनी आपकी परेशानियां हैं, सारी जलकर राख हो रही है और उन सारी परेशानियों का धुआं बन चुका है। जैसे ही इस क्रिया को करते हैं, आप अपने दिमाग में अपने अंदर एक ऐसे परिवर्तन को देखेंगे और पहले दिन से ही देखेंगे कि कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंज अवश्य ही हुआ है। यानी कि जैसे ही इस क्रिया को करते हैं, तुरंत शांति का अनुभव होता है। तो इस प्रकार करके अपनी सारी परेशानियों को जलाकर आप बिल्कुल राख कर दें। जिस भी प्रकार का डर, चिंता, परेशानी कोई भी आपके मन में है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उन सारी चीजों का ध्यान करें, उन शत्रुओं का ध्यान करें और ये सरसों का इस्तेमाल करते हुए और मुख्य केंद्र और अग्नि चक्र का इस्तेमाल करते हुए जिस प्रकार जो विधि हमने आपको बताई है, उस बुरे समय को जलाकर बिल्कुल राख कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में खास परिवर्तन निश्चित ही आपको देखने को प्राप्त होगा। इस प्रयोग को वैसे किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य समय हमने बताया है, उस समय यह ज्यादा प्रभावशाली होता है।